पुराने सियासतदान सियासत ही छोड़ दें, बुजुर्ग सियासतदान अपने घर या मदरसे में बैठें। बिलावल भुट्टो का मशवरा। नौजवानों का मुतालबा है कि पुराने सियासतदानों से जान छुड़ाएं। जिस तरह ये सियासत कर रहे हैं, मसाइल में इजाफा होगा। 18 माह की हुकूमत ने अवामी मसाइल की बजाय ज़ाती दुश्मनी पर तवज्जो दी। PTI दौर में टिकटॉकर्स और मियाँ साहब के दौर में अशराफिया की हुकूमत बनती है। हुकूमत बनाऊंगा तो 18वीं तरमीम पर अमल दरामद करूंगा। चित्राल की सीट हमारी खानदानी है। आसफा बीबी से कहूंगा यहाँ से इलेक्शन लड़ें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का चित्राल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। सेनेटर वकार अहमद खान का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। लीडरशिप के दरिलाना फैसलों की वजह से मैं कायल हुआ। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुल्क को मुआशी बहरान से निकाला, जो बड़ा फैसला था। कोई भी सियासी जमात अपना सियासी नुकसान नहीं करती। सेनेटर वकार अहमद खान की गुफ्तगू। अमीर मकाम ने कहा कि मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। मुल्क की बेहतरी के लिए जो हो सकेगा नून लीग वो करेगी। मुआशी खुद इन्हिसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। पाकिस्तान के मुआशी मफादात का तकाजा है कि सियासी इस्तेहकाम से बहरानों का मुकाबला किया जाए। महंगाई से अवाम को निजात दिलाना अवलीन चैलेंज है। पाकिस्तान और अवाम को मुआशी बदहाली से निजात दिलाना कौमी एजेंडा है। मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मैशत में बेहतरी से सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। पहली बार 58,000 की सतह अबूर कर गई। इंडेक्स में 827 पॉइंट्स का इजाफा। 58,197 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 67 पैसे की कमी। अमरीकी करेंसी 285 रुपये 12 पैसे की हो गई। तलबा की बाजियाबी के लिए कायम मुजरा कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को 29 नवंबर को तलब कर लिया। वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होने का हुक्म। ये काम एग्जीक्यूटिव का था, लेकिन अदालत कर रही है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, सब मजाक बनाया जा रहा है। हम इस्लामाबाद में बैठकर बलोचिस्तान के हकूक़ की बात कर रहे हैं। 7 रोज़ का वक्त देता हूँ, अमल दरामद करें। क्या हम मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेज कर अपने मुल्क की बेइज्जती कराएं? जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर फ्रीकैन को नोटिस जारी। समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। क्या कानून के मुताबिक ये केस काबिल जमानत है? जस्टिस सरदार तारिक मसूद का इस्तफसार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 12 के तहत यह काबिल जमानत केस है। वकील सलमान सफदर का जवाब। इल्ज़ाम बुनियादी तौर पर कॉपी गुम होने का नहीं, इसका वतन पब्लिक करने का है। जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। मातहत अदालत के सामने कई घंटे दलाइल दिए। वकील सलमान सफदर, आप मुकदमात को सियासी तौर पर चलाएंगे तो यही होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, दरख्वास्त गुजार के मुताबिक NSC की दूसरी मीटिंग तक साफर की कॉपी गुम नहीं हुई थी। हुक्मनामे का मतन। अदालत की FIA के तफ्तीशी ऑफिसर की बगैर नोटिस अदालत आने पर सरजनिश। लाहौर हाईकोर्ट ने संगीन गद्दारी केस में जो रिलीफ दिया वो तो दरख्वास्त में मांगा ही नहीं गया था। जिस तरह के इख्तियारात आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट को हासिल हैं, क्या वो हाई कोर्ट के पास भी हैं? लाहौर हाई कोर्ट ने दायरा इख्तियार कैसे इस्तेमाल किया, वो हैरान कुन है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त भी हो तो दायरा इख्तियार न होने पर बरकरार नहीं रह सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट के ही 3 जजेस के खिलाफ रिट जारी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने दायरा इख्तियार किन बुनियादों पर इस्तेमाल किया? चीफ जस्टिस के मुशर्रफ से मुतालिक फैसले से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कोई वजूहात वाज़े नहीं की गई। वकील हामिद खान का जवाब। क्या विफाक ने भी दायरा इख्तियार पर एतराज़ नहीं किया? जस्टिस अतहर मिनल्ला का इस्तफसार। किसी ने कुछ भी नहीं कहा, सब एक सफ़े पर थे। वकील हामिद खान का जवाब। अदालती मुआविन ने भी कुछ नहीं कहा, वो भी एक पेज पर थे। जस्टिस मंसूर शाह, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अदालती मुआविन भी एक पेज पर थे। वकील हामिद खान, मुशर्रफ केस की समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। काउंसिल जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंसेस पर फैसला करेगी। गुज़श्ता रोज़ शिकायत कुनिंदगान ने तमाम शवाहिद और मुतल्लिका दस्तावेजात काउंसिल के सामने रखी। काउंसिल ने तमाम फ्रीकैन को इजलास की कार्रवाई पब्लिक करने से रोक दिया था।
6 हफ्ते की खूनरेजी के बाद 4 दिन के लिए जंग बंद। कतर का हमास इसराइल जंग में 4 दिन के वक्फे का बाकायदा ऐलान। गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग में वक्फा किया जाएगा। आगाज 24 घंटे के अंदर होगा। मुआहदे के तहत दर्जनों फलस्तीनी और इसराइली कैदियों के तबादले पर भी इत्तफाक। इसराइली काबीना ने आज ही मुआहदे की मंजूरी दी थी। 50 इसराइलियों के बदले 150 फलस्तीनियों की रिहाई होगी। मुश्किल और पेचीदा मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी के मुआहदे पर पहुंचे। कतर और मिस्र की सरपरस्ती में 4 दिन के लिए इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी हुई। हमास हुक्म। अमरीकी सदर 4 दिन के लिए जंगबंदी के मुआहदे में किरदार अदा करने पर अमीर कतर और मिस्र के मशहूर मुआहदे के तमाम पहलुओं पर मुकम्मल तौर पर अमल करना ज़रूरी है। जो बाइडन ने गजा जंग में वक्फे के लिए इसराइली सदर और उनकी हुकूमत के आज़म को भी सराहा। इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी मुआहदा इंसानी बुनियादों पर हुआ। इसराइल का वक्फे के बाद जंग जारी रखने का ऐलान। हमास से जंगबंदी के मुआहदे में किसी किस्म की इमदाद की फराहमी की शर्त नहीं। यरगमालियों की रिहाई के बाद ही इमदाद की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीका का इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने से भी इनकार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमरीकी कांग्रेस से इसराइल के लिए मजीद अस्करी इमदाद की मंजूरी के लिए दरख्वास्त कर दी गई है। लेबनान पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले। 2 लेबनानी सहाफ़ी शहीद। इसराइली सरहद के करीब गांव में सहाफ़ती जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे। हमले में दीगर कई शहरियों की भी शहादत की इत्तलात। आलमी मीडिया की सहाफ़ियों की मौत की शदीद मज़म्मत। हमास जंगजुओं के इसराइली फौज पर जवाबी वार। दर्जनों सेहूनी फौजियों को जहन्नुम वासिल करने का दावा। 4 रोज में 60 से ज़ायद इसराइली फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। अल-क़िस्साम ब्रिगेड ने हमलों की वीडियो जारी कर दी। फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर का दुनिया में दूसरा नंबर। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का पहला नंबर बरकरार। कराची चौथे नंबर पर। आलूदा फ़िज़ा में सांस लेना भी महाल। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। तिबी माहिरीन के शहरियों को मास्क और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की स्मॉग से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। माहौलियाती कमीशन की जानिब से रिपोर्ट जमा। DGLA की जानिब से अमल दरामद रिपोर्ट भी पेश। अदालती इक़दाम के बायस स्मॉग में वाज़ेह कमी आई है। मोहसिन नकवी। डिफेंस में 6 अफराद की कार की टक्कर से हलाकत का मामला। मुलजिम अफनान शफकत की उम्र के तयन के लिए आज फोरेंसिक टेस्ट कराया जाएगा। बोन टेस्ट के बाद मुलजिम की उम्र का दुरुस्त तयन होगा। गुज़श्ता रोज DIG इन्वेस्टिगेशन ने मुलजिम अफनान और उसके दोस्त इब्राहिम से तफ्तीश की। फोरेंसिक शवाहिद के साथ केस का चालान तैयार करके अदालत में भिजवाया जाएगा। DIG इमरान किश्वर। सस्ते पावर प्लांट्स की बिजली भी महंगी होने का इम्कान। पावर कंपनी गुडू की बिजली की पैदावारी कीमतों की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। बिजली की पैदावारी कीमत 14 रुपये 93 पैसे फी यूनिट तक मुकर्रर करने की इस्तदा। गुडू ब्लॉक 1 के लिए पैदावारी कीमत 13 रुपये 43 पैसे फी यूनिट मुकर्रर की जाएगी। गुडू ब्लॉक 2 के लिए पैदावारी कीमत 14 रुपये 93 पैसे फी यूनिट की जाए। बिजली की कीमतों में इजाफा गैस महंगी होने के बायस नागुज़ीर है। नेपरा ने गुडू कंपनी की दरख्वास्त पर मुतालिका फ्रीक्वेंस से तजावीज़ तलब कर ली। गुडू कंपनी की दरख्वास्त पर 6 दिसंबर को समाअत होगी। IMF ने मुआहदे से कबल हुकूमत से मुतालबात मनवा लिए। नेपरा की जानिब से मुस्तरदशुदा बकाया जात सार्फिन से वसूल करने की तैयारियां। कीमतों में 3 रुपये 53 पैसे फी यूनिट इजाफा करने की दरख्वास्त। पैदावारी लागत के मुताबिक कीमतों में 36 पैसे फी यूनिट इजाफा बनता है। बिजली की असल पैदावारी लागत 8 रुपये 26 पैसे फी यूनिट बनती है। बकाया जात शामिल करके पैदावारी लागत 11 रुपये 42 पैसे फी यूनिट जाहिर की गई।